फाउंडेशन से, जिनका फोटो है स्पोर्ट ऑफ लाइफ। ये हेल्प करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड एथलीट्स की, जो एथलीट्स अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं स्पोर्ट्स के लिए और उनको किसी कारणवश इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से वो फर्दर अपना स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते। उनको सर्विस देने के लिए अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन और रामकृष्ण केयर्स दोनों साथ आए हैं। एक स्पोर्ट्समैन को जब इंजरी होती है उसके बाद उसका कंप्लीट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहैब और वापस उसको अपने स्पोर्ट्स खेलने के लिए तैयार करने का जिम्मेदारी हम लोगों ने साथ में ली है। इसके साथ हमारे यहाँ अभी अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन की तरफ से मिस भाग्यश्री सावंत is here. She is a psychologist, clinical psychologist, and she is also a Guinness World Record holder and also a young fitness achiever. अभी डॉक्टर राज से बोलेंगे, एक बार वो आके फर्दर पूरा प्रोग्राम बता दें और उसके बाद भाग्यश्री जी उसको द स्पोर्ट ऑफ लाइफ शुड नेवर स्टॉप, ये कैंपेन है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन का, जिसके साथ आज हम एसोसिएटेड हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, जहां इनका जो मोटो है बेसिकली छोटे सिटीज़ में जो हमारे एथलीट्स रहते हैं जो इंजरी के बाद अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं और बैक टू स्पोर्ट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनका, उन एथलीट्स के लिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड एथलीट्स के लिए हम ये कैंपेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम उनका डायग्नोसिस से लेके उनको बैक टू स्पोर्ट्स, दैट मीन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहैब एंड देन बैक टू स्पोर्ट्स, ये पूरा उनकी जो जर्नी है उसमें हम उनको हेल्प करने जा रहे हैं, जिसमें बिंद्रा फाउंडेशन उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो हेल्प करेंगे और हॉस्पिटल की तरफ से हम पूरा उनका जो जितने भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ओटी से लेके रिहैब से लेके सब हम करेंगे। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के बारे में आप सबको पता है, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट हॉस्पिटल छत्तीसगढ़, जो कि हर चीज़ में पायनियर है। आज ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता है। ट्रांसप्लांट से लेके, लैप्रोस्कोपी से लेके, जॉइंट रिप्लेसमेंट से लेके, ट्रॉमा से लेके, हर एक चीज़ में हम अभी छत्तीसगढ़ के नंबर 1 हैं। तो स्पोर्ट्स पर पिछले 20 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सेंटर है ये, जहाँ पे आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स मीटिंग चालू हुआ था और उसको हम लीड कर रहे हैं और अभी भी सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमारे पास जो बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि सारे बड़े सिटी या फिर मेट्रोज में, बड़े हॉस्पिटल में जो भी टेक्निकल चीज़ें या फिर जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास सब कुछ है। सो वी आर हियर टू गिव द बेस्ट थिंग। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त डायस पे डॉक्टर पंकज धाबलिया, जो सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है रामकृष्ण केयर के, डॉक्टर सुमन नाथ, जो कि जॉइंट ऑर्थोस्कोपिक और स्पोर्ट इंजरी के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अंकुर सिंघल हैं, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, सारे घुटने के और कूल्हे के प्रत्यारोपण इनके द्वारा किए जाते हैं, और डॉक्टर ललित जैन हैं, जो कि ट्रॉमा और बाकी सारी चीज़ों में डॉक्टर पंकज धाबलिया के साथ में काम करते हैं। डॉक्टर राजेश्वरी से आप थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन सुनेंगे। यह आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसमें आप सबको ये जानना होगा कि एक खिलाड़ी जो होता है उसका जीवन यापन सिर्फ खेल के भरोसे होता है। उसको अगर कोई नौकरी भी मिलती है तो उसके खेल में अद्वितीय होने के कारण ही मिलती है। और आज इस फील्ड में जितना ज़्यादा कंपटीशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी इंजरी के कारण या उसको अगर कोई चोट लग जाए तो उसके बाद में वो काम पर ना जा सके या खेल ना सके। उसको जल्दी से जल्दी अगर खेल में लौटना है तो उसकी जो भी चोट लगी है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। आप लोग सब देखते होंगे कि बड़े खिलाड़ी तो बड़े बड़े अस्पतालों को अफोर्ड कर लेते हैं। मैं इसमें अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम उन अनजान प्लेयरों के लिए किया है जिनको कोई नहीं जानता, जो छोटे शहरों में काम करते हैं, छोटे शहरों में खेलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले लेते हैं। उसके बाद में उनका कोई करियर नहीं रहता। जब तक वो खेलते रहते हैं तब तक उनको कोई नौकरी चलती रहती है,
अदरवाइज उनकी नौकरी भी खत्म हो जाती है जिस दिन वो खेलना बंद करते हैं। तो ऐसे अनजान खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से बिंद्रा फाउंडेशन आगे आया है और हम इनके साथ में आज जुड़ के अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, अपने आप को बहुत उपयोगी समझ रहे हैं कि हम उन खिलाड़ी लोगों के काम आ सकेंगे जो कि इस प्रकार के इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते या इस प्रकार के इलाज को करवा नहीं सकते, क्योंकि उनकी आर्थिक जो स्थिति रहती है वो इतनी मजबूत नहीं रहती, ना तो वो सरकारी अस्पताल में जा पाते हैं ना कि वो प्राइवेट अस्पताल को अफोर्ड कर पाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन आगे आया है और उनके सहयोग से हम इनका ऑपरेशन या उनकी चोट का इलाज अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन से प्राप्त सहायता के द्वारा कर पाएंगे, ये बहुत हर्ष की बात है और हमारे प्रदेश के लिए आज बहुत गौरव की बात है। स्पोर्ट्स इंजरी जहां तक सवाल रह गया, डॉक्टर सुमन नाग बहुत दिनों से इस पे लगे हुए हैं और बहुत सालों से इस पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। घुटना या कंधा यही सब चीज़ें रहती हैं जो कि एक स्पोर्ट्समैन की खराब होती हैं, और इसमें जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं भी उनके भी भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी ऑर्थोपेडिक टीम को मेरी शुभकामनाएं। हमसे अस्पताल की तरफ से जो भी इन खिलाड़ियों के लिए बन सकेगा हम भरपूर सहयोग करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सुमन नाग सर ने और इनफैक्ट संदीप सर ने भी हमको बताया कि इस कैंपेन के बारे में क्या है। थोड़ी और आपको जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे आप देखोगे इंडिया में अभी सिर्फ क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं है जो फेमस है। स्पोर्ट्स बहुत प्रोफेशनल लेवल पे खेले जा रहे हैं और ऐसा कोई भी एथलीट नहीं है जिसकी कभी कोई इंजरी ना हुई हो। और जो भी आप बड़े खिलाड़ी अगर देखोगे भारत में, उनकी एट सम पॉइंट किसी ना किसी की कोई सर्जरी हुई है, इंजरीज हुई है। बट हम सिर्फ इन एथलीट्स को सहायता नहीं देना चाहते हैं, हम उन एथलीट्स की भी सहायता करना चाहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंजरी के कारण स्पोर्ट्स से बाहर हो जाते हैं। और यही हमारा मेन मोटिव है, क्योंकि इन एथलीट्स में भी ज़्यादा पोटेंशियल है जो हमारे देश का नाम आगे जाकर रोशन कर पाए। सो स्पोर्ट ऑफ लाइफ जो कैंपेन है हेल्दी और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन द्वारा, उसमें हम ऐसे अंडर प्रिविलेज जो एथलीट्स हैं उनकी सहायता करते हैं। इतना ही नहीं, हमको पूरे देश में स्पोर्ट्स का पूरा जो इकोसिस्टम है उसे हमको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं। जैसे भी कुछ दिनों में हम डॉक्टर सुमन नाग जी के साथ डगआउट प्रोग्राम्स करने वाले हैं, और इन डगआउट प्रोग्राम्स में हम लोकल लेवल पे क्लब्स में जाकर जो खिलाड़ी है, जो सारे एथलीट्स हैं, उनको बताएंगे कि इंजरी प्रिवेंट कैसे करनी है, अगर इंजरी हो गई तो उसे ट्रीट कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, उनको लगता है कि सर्जरी ही बताएंगे, बट ट्रस्ट मी सिर्फ 2% एथलीट्स को सर्जरी लगते हैं, बाकी के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग या रिहैबिलिटेशन से ट्रीट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये होने के बाद हम चाहते हैं कि एथलीट्स को अगर सर्जरी हुई तो पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी कोई कमी ना हो, क्योंकि एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट जो ट्रीटमेंट देता है और एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो ट्रीटमेंट देता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। क्योंकि एक खिलाड़ी का मेन मोटिव ये नहीं रहता है कि मेरा सर्जरी है मैं चल पाऊँ, उसे वापस दौड़ना है, कूदना है, स्पोर्ट्स में उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करना है, फ्रॉम स्क्रैच उसको स्टार्ट करके वापस अपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक आना है। तो इसी के लिए हम सारे फिजियोथेरेपिस्ट को भी स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल्स के साथ ट्रेन करते हैं ताकि वो प्लेयर्स का भी ध्यान रख पाए। और मैं मेरी खुद की एक जर्नी आपको दिखाना चाहती हूँ, इफ़ वी कैन जस्ट हैव द पिक्चर्स। तो वही है कि हम एथलीट्स को क्वालिटी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। सारी फैसिलिटीज़, जैसे अभी डॉक्टर सुमन नाग के साथ केयर हॉस्पिटल भी एसोसिएट हो चुका है, सो उसके द्वारा हम एथलीट्स को जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो देना चाहते हैं, उनका स्पोर्ट्स करियर रीबिल्ड करना चाहते हैं। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऑल्सो मेन फैक्टर है जो एथलीट के करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 2 प्रोग्राम्स हैं। मैं इनफैक्ट अभी मेरी खुद की जर्नी आपको बताने वाली हूँ बस 5 मिनट के अंदर, कि कैसे मुझे स्पोर्ट्स में वापस दोबारा बैक टू स्पोर्ट्स मेरा जो कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सो आपने दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है माउंट एवरेस्ट, वो तो सुना ही होगा। जब मैं 8 साल की थी तब एवरेस्ट क्लाइंब करना मेरा भी एक ड्रीम था। जस्ट ये डगआउट प्रोग्राम में हम डॉक्टर्स द्वारा एथलीट्स को जानकारी देते हैं कि हम किन किन चीज़ों पे उन्हें एजुकेट करेंगे। और ये जो रिबाउंड प्रोग्राम है जहाँ पे नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर्स बताते हैं कि एक स्पोर्ट्स पेशेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए।
सो ये मेरा सपना था जब 8 साल की थी, बट ये सपना मेरा बहुत ही महंगा था। कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एवरेस्ट क्लाइंब करना, ड्रीम करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि लिटरली 30 लाख रुपए लगते हैं एक बार क्लाइंब करने के लिए। मेरी नानी ने और मेरी माँ जी ने अपने सारे जो गोल्ड ज्वेलरीज है वो सारे बेच दिए मुझे एवरेस्ट पर बेचने के लिए। उससे भी 30 लाख तो नहीं हुए थे, बट लगभग इस देश के 10,000 अनजान लोगों ने थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन देके फाइनली मेरा जो सपना था वो शुरू हो चुका था। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही थी कि जो मैंने चीज़ें पहाड़ पे सीखी वो मुझे मेरे इंजरी के टाइम बहुत काम आई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बैठ जाते थे एवरेस्ट पर, इनफैक्ट टेम्परेचर -30 डिग्री तक भी चला जाता है। तो टेंट में कैसे स्लीपिंग बैग्स होते हैं, बॉडी बहुत वार्म रहती है, तो सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं कंफर्टेबली, बट मैं बाहर आकर स्नो के साथ खेलती थी, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं हम लाइफ में चेंज नहीं कर पाते। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी कोई भी चैलेंजेस आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए रादर उनसे भागने की जगह। तो इसलिए अप्रिशिएट करिए हमेशा। हमारी लाइफस्टाइल पहाड़ों पे ऐसी रहती है, हम दूर जाकर बैरल्स में पीने का पानी भर कर लाते हैं। ये हमारा घर होता है 3 महीनों के लिए पहाड़ों पे, ये हमारा 3 महीने का सामान होता है। और ये पूरी जो हमारी जर्नी है, हम रिसोर्सेज को बहुत वैल्यू करते हैं। सिमिलरली पोस्ट इंजरी के बाद भी आपको रिसोर्सेज को बहुत वैल्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पोर्ट में रिस्क होता है, ये एवरेस्ट का रिस्क है, क्योंकि हम जैसे ऊपर क्लाइंब करते हैं अल्टीट्यूड बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप होता है। और कोविड की वजह से एटलीस्ट हमको जानकारी है कि 85 के नीचे ऑक्सीजन आया तो इट इज़ वेरी रिस्की फॉर द हेल्थ। यहाँ पे इनफैक्ट मेरा ऑक्सीजन काउंट 35 से भी कम हो चुका था, एंड मेरी पूरी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, मेरा पूरा बैलेंस हिल गया था, आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। और ये सब होने के बाद अर्ली डिटेक्शन इज़ वाई एम ओवर हियर। मेरे जो शेरपा थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत ही जल्दी डिटेक्ट किया कि इसको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हुआ है। मुझे इमीडिएटली आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे डाला गया। ये 7,300 मीटर की हाइट पर है, मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे डाला गया। बहुत सारे फ्लूइड्स दिए गए, डायमॉक्स जो दवाई हम खाते हैं वहाँ पे वो सारी दी गई, और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर मेरे शेरपा डिटेक्ट नहीं करते थे तो बहुत मुश्किल होती थी, पता नहीं, लाइफ और डेथ का सवाल है एवरेस्ट पे। सिमिलरली स्पोर्ट्स इंजरीज में भी अर्ली डिटेक्शन ऑफ इंजरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इंजरी को स्टार्टिंग में डिटेक्ट नहीं करते हैं तो आगे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। और न्यूट्रिशन वॉज मेन इंपॉर्टेंट की, क्योंकि पहाड़ों पे आपको आपकी पसंद का खाना नहीं मिलता, तो कभी कभी मैंने शेरपास की तरह वहाँ पे सिर्फ 9 बॉइल्ड पोटैटोज खाए हैं, क्योंकि उससे कार्ब्स मिलते हैं और क्लाइंबिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे आप देख सकते हो, बट जो जितना सुंदर होता है उतना ही रिस्की होता है। इसे कुंभू आइसफॉल कहा जाता है। इसके बीच में ऐसे क्रिवाइसेस है, और अगर आप इस क्रिवाइस में गिरे तो बाहर आना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम हमेशा सेफ्टी गियर में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सिमिलरली कोई भी स्पोर्ट खेलो, सेफ्टी गियर में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ द बेसिक ऑफ एनी प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। एवरेस्ट की हाइट है 8,000 मीटर, 8,848 मीटर्स। मैंने बस 8,000 मीटर तक क्लाइंब किया। मेरा 800 मीटर से जो टॉप है एवरेस्ट का, आई वॉज ऑलमोस्ट हियर। मेरा इतना टॉप छूट गया था क्योंकि वहाँ पर स्नो स्टॉर्म आ चुका था। स्नो स्टॉर्म आने की वजह से हमको माउंटेन इवैक्यूएट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे विंड बहुत ही तेज़ आ जाती है, और जब स्नो स्टॉर्म आता है आप आधे मीटर की दूरी पे भी कुछ देख नहीं पाते हो। तो बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि 800 मीटर छूट गया, बट एवरेस्ट ने मुझे यही पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई कि मैंने 8,000 मीटर क्लाइंब किया। इनका वो शायद मुझे उन 800 मीटर में सीखने ना मिलता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एवरेस्ट होने के बाद मैं रग्बी खेल रही थी, जो एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, और मैं मेरे राइट नी पे गिर चुकी थी। सबसे पहली गलती मैंने क्या की, जैसे मैं गिरी, मुझे पता है लगी है, बट उठ के अब मैंने और जो 2-3 स्टेप लिए, उसमें मुझे लिटरली हम जैसे कपड़ा फाड़ते हैं वैसा आवाज़ मेरे घुटने से आया। और मुझे तब लिगामेंट्स क्या है, वो मेनिस्कस क्या है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता नहीं थी। उसके बाद फिजियोथेरेपी करने की कोशिश की कि फिजियोथेरेपी से ठीक हो रहा है या नहीं हुआ। फिर MRI किया, फिर पता चला कि कंप्लीट ACL टेयर था। वो होने के बाद मेरी जब सर्जरी हुई, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर्जरी करने के बाद स्पोर्ट्स खेलना बंद करना है। तो एक एथलीट के लिए अगर आप बोलोगे कि स्पोर्ट ट्रॉमेटिक हो जाता है, बट एवरेस्ट की वजह से मेरे लाइफ में एक पॉजिटिव थिंकिंग थी। रोने से मेरे लिगामेंट्स अपने आप जुड़ने वाले हैं नहीं, वो तो डॉक्टर सर का काम है, वो लोग तो ठीक कर देंगे। मुझे बस खुश रहना था। तो मैंने इनफैक्ट मेरी जो सर्जरी थी वो मैंने केक कटिंग के साथ सेलिब्रेट की कि लाइफ में कुछ नया हो रहा है, उसे अप्रिशिएट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आगे जो है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ध्यान दो, ऑलरेडी पाँव टूट गया है, एक बार सर्जरी हो चुकी है, बट वही मुझे उनको रॉन्ग प्रूव करना था। तो अक्टूबर में मैंने हिमाचल प्रदेश से साइकिलिंग शुरू की 2017 में।
पालमपुर शहर से। सो हिमाचल, उसके बाद मैं गई साइकिल से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, आसाम से वापस बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, आंध्र प्रदेश अगेन, फिर वहाँ से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ क्रॉस करके नीचे तमिलनाडु, केरला, गोवा और बैंगलोर में ये जर्नी मेरी पूरी ख़त्म हुई। मैंने साइकिल पर विजिट किया पूरे देश में, ये बताने के लिए कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंजरीज हमें कभी लाइफ में रोक नहीं सकती है। और ये मेरी जो पूरी जर्नी थी, ये 19,400 किलोमीटर्स आखिर में मैंने साइकिल पर 6 महीने में कवर किए थे। 18 स्टेट्स, 5 यूनियन टेरिटरीज कवर करके, 400 स्कूल जाके, और ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन अ कंट्री करके पूरे दुनिया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था आफ्टर माई इंजरी। और अगर ये मैं मेरे इंजरी के बाद कर सकती हूँ तो आई एम श्योर कि कोई भी एथलीट किसी भी इंजरी के बाद स्पोर्ट्स में डेफिनेटली आ सकता है। और यही नहीं, मेरी दोबारा वापस उसी नी की इंजरी हुई, दोबारा मेरी ACL सर्जरी हुई और उसके बाद आई एम अगेन बैक टू स्पोर्ट्स। अभी मैं हार्डकोर रनिंग में भी आ चुकी हूँ, साइकिलिंग भी है। अभी तक मैंने 18 हाफ मैराथन्स कंप्लीट किए हैं। सुपर रैंडनर एक साइकिलिंग की सीरीज़ होती है जहाँ पे आपको 200, 400, 600 किलोमीटर एक ही टाइम पे नॉन स्टॉप साइकिलिंग करनी होती है, वो भी मैंने कंप्लीट की है। डुएथलॉन में मुझे पोडियम्स मिले हैं। डुएथलॉन वो होता है जहाँ पे आप साइकिल चलाते हो और रनिंग साथ में करते हो। तो पहले आप रनिंग करते हो, साइकिल चलाते हो, रन करते हो, ये एक पूरी रेस का फॉर्मेट होता है। और लास्ट ईयर मैंने गोवा हाफ आयरनमैन भी किया। आयरनमैन ये दुनिया का सबसे टफेस्ट ट्राइथलॉन है जहाँ पे स्विमिंग होता है, उसके बाद आपको साइकिलिंग करनी है, उसके बाद आपको रनिंग करनी है। और ये सारे जो मैंने जीते हैं, ये मैंने मेरे इंजरी के बाद, सेकेंड इंजरी के बाद ये सारे पोडियम जीते हैं। फर्स्ट इंजरी के बाद मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, सेकेंड इंजरीज के बाद मैंने इतना ही नहीं और बहुत सारे रेसेस जीते हैं। सो द होल पॉइंट इज़ कि हमें बहुत बार लगता है कि इंजरी एक एथलीट के करियर में फुल स्टॉप है, पर हमें ये जानना है कि इंजरी फुल स्टॉप नहीं है किसी भी एथलीट के करियर में। ये एक छोटा सा कॉमा है जहाँ पे आपको थोड़ा पॉज लेना है, रिकवर करना है। जो डॉक्टर्स कहते हैं वो ट्रीटमेंट करने के बाद स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और रिहैबिलिटेशन पे बहुत ध्यान देकर आपको स्पोर्ट्स में कम बैक करना है। क्योंकि अगर मैं 2 बार टांग तोड़ने के बाद ये सब कर सकती तो आई एम श्योर कि कोई भी एथलीट लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। तो इसीलिए हमारा जो स्पोर्ट ऑफ लाइफ कैंपेन है, यहाँ पर हमने इंडिया में लगभग 30 डॉक्टर्स हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, जिसमें से रायपुर में हमारे साथ डॉक्टर सुमन नाग जी है। सो ही इज़ ऑल्सो इन दिस जर्नी कि किसी भी एथलीट को कोई भी कहाँ भी रुकावट हो रही है तो हम उन्हें आगे सपोर्ट देंगे, जहाँ पर भी वॉट एवर वी कैन सपोर्ट टू आवर बेस्ट मेडिकली, तो वी आर इन दैट जर्नी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मे द स्पोर्ट ऑफ लाइफ नेवर स्टॉप।